नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के विभिन्न दुर्गों के बारे में। और इसी कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला पढ़ने वाले हम, जिसे ज़मीन का जेवर या राती घाटी का किला कहा जाता है, और जिस किले के अंदर बना हुआ है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। ऐसा किला कौन सा है? तो ऐसा किला जो है वो है जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ का किला जो कि बीकानेर में है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमारे किले का नाम है जूनागढ़ का किला। और जूनागढ़ का जो किला है, जूनागढ़ का किला किस जिले में है? बीकानेर जिले में स्थित है। इससे देखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात सबसे पहले यहाँ से याद रखनी है। जूनागढ़ अगर पूछ लिया जाए तो बीकानेर में है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जूना महल, बीएसटीसी 2019 में यही पूछा गया था कि जूना महल स्थित है, तो जूना महल अगर पूछ लिया जाए तो किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। लेकिन जूनागढ़ का किला पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? बीकानेर में। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जूनागढ़ रियासत, रियासती काल में थी ये, और जूनागढ़ जो रियासत है ये कहाँ पर है? गुजरात में। और वर्तमान में भी पूछ लिया जाए कि जूनागढ़ कहाँ स्थित है स्थान के बारे में, तो जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है। लेकिन अगर जूनागढ़ का किला पूछा जाए तो कहाँ पर है? बीकानेर में। और जूना महल पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। फिर हम बात करते हैं कि जो जूनागढ़ का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो जूनागढ़ का जो किले का निर्माण है वो करवाया गया राजपूताने के कर्ण के द्वारा, जिन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। कौन है? महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ के किले का निर्माण 1589 से 1594 के मध्य करवाया गया। महाराजा राय सिंह जो कि अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। तथा इन्होंने, महाराजा राय सिंह ने ही इस जूनागढ़ के किले में एक प्रस्तुति लिखाई थी, जिसे कहा जाता है राय सिंह प्रस्तुति। यह भी किस किले में लिखी हुई है? तो जूनागढ़ के किले में है। फिर हम पढ़ते हैं कि जो जूनागढ़ का किला है, इसके शिल्पकार कौन है? तो जूनागढ़ का जो किला है, इसके शिल्पकार हैं करमचंद। करमचंद के निर्देशन में यह सारा कार्य किया गया था, यानी जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। फिर हम पढ़ते हैं कि जो जूनागढ़ का किला है, इसकी श्रेणी कौन सी है? तो जूनागढ़ का जो किला है, इसकी श्रेणी है धानवन श्रेणी। और धानवन श्रेणी कौन सी होती है? तो ऐसा किला जो समतल भूमि या मरुस्थल के मध्य बना हुआ होता हो, वो कौन सी श्रेणी कहलाती है? धानवन श्रेणी। अब ये जो किला है वो समतल जमीन पर बना हुआ है। कौन सी जमीन पर? समतल, बिल्कुल समतल जमीन पर बना होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। जमीन का जेवर या जमीन का गहना या जमीन का जो आभूषण है, वो किस किले को कहा जाता है? तो जूनागढ़ के किले को कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ पर बना हुआ है? बिल्कुल समतल जमीन पर बना हुआ है। इसके अलावा बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है, ये किस नाम से जाना जाता था? राती घाटी के नाम से, राती घाटी। इस कारण बीकानेर का जो किला है, इसे क्या कहा जाता है? राती घाटी का किला भी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा इस किले के बारे में कि निर्माण करवाया महाराजा राय सिंह ने, जिन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, और निर्माण हुआ 1589 से 1594। इन्होंने कौन सी प्रस्तुति लिखाई? राय सिंह प्रस्तुति लिखवाई। शिल्पकार कौन है? करमचंद हैं। श्रेणी धानवन श्रेणी है, और समतल जमीन पर बने होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो जमीन का जेवर कहा जाता है। और राती घाटी में स्थित होने के कारण ये किला क्या कहलाता है? राती घाटी का किला भी कहलाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि ये जो किला है, इसका आकार कैसा है? तो इस किले का आकार है चतुर्भुजाकार। आकार कैसा है? तो चतुर्भुजाकार। और राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा किला है जिसका आकार कैसा है? चतुर्भुज के समान है, और उस किले का नाम क्या है? जूनागढ़ का किला।
तथा ये राजस्थान का एक तो ऐसा एकमात्र इसकी एक विशेषता ये है, और एक इसकी ऐसी विशेषता और है जो इस एकमात्र किले की है, वो क्या है? राजस्थान का एकमात्र किला है। जब इसको बनाया गया तो इसमें क्या लगी हुई थी? लिफ्ट लगी हुई थी। यानी राजा या महाराजा जो है प्रथम मंजिल से ऊपर जाने के लिए, दूसरी या तीसरी मंजिल में जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? लिफ्ट का प्रयोग करते थे। और ऐसा जिस समय यह किला बना उस समय राजस्थान का एकमात्र या पहला किला था जिसमें क्या लगी हुई थी? लिफ्ट लगी हुई थी। और ऐसा किला अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? जूनागढ़ का किला। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। तथा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इस किले में बुर्ज कितने हैं? तो इस किले में बुर्ज बने हुए हैं 37। और ये क्या है? सर्वाधिक विशाल बुर्ज। सर्वाधिक विशाल बुर्ज। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बुर्ज किस किले में है तो जैसलमेर के किले में कितने हैं? 99। लेकिन अगर प्रश्न आए सर्वाधिक विशाल बुर्जों वाला किला तो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर का। और संख्या कितनी है? 37। तथा अगर 52 पूछ लिया जाए तो किस किले के अंदर है? भटनेर के किले में। तो इसका आकार चतुर्भुजाकार है, एकमात्र किला जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, और सर्वाधिक विशाल बुर्जों की संख्या कितनी है? 37 है। फिर हम पढ़ते हैं कि हमारा जो जूनागढ़ का किला है इसके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका मुख्य पोल कौन सा है? मुख्य पोल या मुख्य दरवाजा। और इसका जो मुख्य पोल है उसका नाम क्या है? कर्णपोल। प्रमुख जो प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? कर्णपोल है। तथा इसके बाद में इसमें एक पोल बना हुआ है या प्रवेश द्वार बना हुआ है जिसका नाम क्या है? सूरज पोल। और यह महत्वपूर्ण है। इस सूरज पोल पर ही महाराजा रायसिंह के द्वारा ही, सूरज पोल पर ही महाराजा रायसिंह के द्वारा ही किसकी? फत्ता व जयमल, फत्ता सिसोदिया व जयमल राठौड़ की गज्जारूढ़ मूर्तियां लगवाई गई। गज्जारूढ़ मूर्तियां लगवाई गई। अकबर ने तो फत्ता और जयमल की वीरता से प्रभावित होकर इनकी जो गज्जारूढ़ मूर्तियां वो किस किले में लगवाई थी? आगरा के किले में। लेकिन महाराजा राय सिंह ने फत्ता व जयमल की जो गज्जारूढ़ मूर्तियां हैं वो किस किले में लगाई? जूनागढ़ में। और किस पोल पर लगाई? तो सूरज पोल पर लगाई गई। ये इसके दो प्रमुख प्रवेश द्वार हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है। इसके अलावा इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो एक महल बना हुआ है जिसका नाम है अनूप महल। और अनूप महल की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको याद रखनी है, जिसमें पहली है इस पर किससे चित्रकारी की गई है? सोने से चित्रकारी। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बीकानेर के किस महल पर सोने से चित्रकारी का कार्य किया गया है तो कौन सा हो जाएगा? अनूप महल। तथा दूसरी बात, बीकानेर के जो राठौड़ शासक थे, बीकानेर के जो राठौड़ शासक थे उनका जो राज तिलक होता था वो भी किस महल में होता था? तो अनूप महल के अंदर इनका क्या होता था? राज तिलक होता था। ये थे इसके मुख्य प्रवेश द्वार। और एक हमने पढ़ा अनूप महल जिसमें क्या की गई है? सोने की चित्रकारी। और यहाँ पर क्या होता था? बीकानेर के राठौड़ शासकों का राज तिलक होता था। मुख्य पोल कर्णपोल है और फत्ता और जयमल की जो मूर्तियां हैं वो किस पोल पर लगी हुई है? सूरज पोल पर लगी हुई है। इसके अलावा इसी किले के अंदर बना हुआ है रंग महल, छत्तर विलास महल, छत्तर विलास महल तथा महत्वपूर्ण है 33 करोड़ देवी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक प्रश्न पूछा गया था पटवार 2011 में। और प्रश्न क्या था कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, ये था। अगर पूछ लिया जाए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल तो ध्यान रखना ये जो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है ये कहाँ पर है? मंडोर
जोधपुर में। लेकिन प्रश्न आ जाए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो किस किले में है? जूनागढ़ में है। और ये जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो है बीकानेर के किले में है, और 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ पर बनी हुई है? मंडोर जोधपुर के अंदर बनी हुई है। इसी प्रकार जो जूनागढ़ का किला है, अगर इसकी हम बात करें तो इसके बाहर की तरफ यानी इस किले के पास में ही बना हुआ है एक मंदिर जिसे कहते हैं भांडा साहा के जैन मंदिर, या इन्हें जो है भंडेसर संडेसर के जैन मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर की विशेषता क्या है कि इसमें जो है जब इसका निर्माण हुआ तो इसमें पानी की जगह किसका इस्तेमाल किया गया था? घी का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा जो मंदिर है वो कौन सा है? भांडासा के जैन मंदिर है। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी बीकानेर के किले के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है? जूनागढ़ का किला कहा जाता है। इसी प्रकार की बहुत सारी रोचक जानकारियां अन्य किलों के बारे में आगे आने वाली क्लासों में आपको देते रहेंगे, और कुछ क्लासें जो पीछे हो चुकी हैं उनको भी आप देखिएगा, तथा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।